हो गया। ना उसकी आवाज में दम था, ना तीर में दम था, ना उसके दिल में दम था, ना शरीर में दम था। निष्प्राण सा खड़ा था, केवल एक शव मात्र। उसकी तो रोम रोम में कृष्णा 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 यही आवाज आती थी। वही प्राण प्रियतम सवधाम गमन हो गया। अर्जुन का कैसे मन लगे। युधिष्ठिर ने देखा जब भगवान धरती को छोड़कर चले गए तो अब तो कलयुग का आगमन है। समझो समझो, कलयुग ने पैर पसार लिए। अब हमारा यहाँ क्या उचित है। तब तक ही परीक्षित बड़ा हो गया था। कर्ण का पुत्र था वृषकेतु, क्योंकि शमशान घाट में कुंती ने यह रहस्य खोला था कि ये कर्ण मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। तब युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हुई थी। इस सिंहासन पर जिसका अधिकार था उसे हमने खुद मारा। मेरा अधिकार नहीं था, मैं सिंहासन के लिए लड़ता रहा, आत्मग्लानि थी। तो राज्य के दो भाग किए। ज्येष्ठ भाई का पुत्र होने के नाते आज वृषकेतु का अधिकार है और वो राज्य हमने प्राप्त किया। अर्जुन के बलबूते पे प्राप्त किया। अर्जुन का बेटा तो नहीं रहा, लेकिन बेटे का बेटा परीक्षित है तो आधे राज्य के अधिकारी है। न्याय किया, धर्म संगत न्याय। तो राज्य के दो भाग किए। एक भाग कर्ण के पुत्र वृषकेतु को राज्य दिया और आधा भाग वो सौंप करके परीक्षित को हिमालय गमन कर गए। अब हम स्वर्गवास जाएंगे, चलते चलते प्राण निकल जाएंगे तो स्वर्ग गमन कर जाते हैं, उत्तराखंड की ओर चले जाते हैं। चलते चलते पहले द्रौपदी के प्राण जाते हैं, फिर नकुल के, फिर सहदेव के, फिर अर्जुन के, फिर भीम के जाते हैं। लेकिन एक कुत्ता साथ नहीं छोड़ता है। कुत्ता साथ साथ चलता रहता है। इस कुत्ते ने भी यात्रा की। धर्मराज को धर्मराज खुद लेने आए, धर्मराज को धर्मराज लेने आए। वो कहा कि चलो बैठो विमान पे, कि नहीं कुत्ता साथ में जाएगा। पहले कुत्ता साथ में कैसे जा सकता है। इंसान ही नहीं जाते, मर के जाते हैं। आप तो धर्म अवतार हैं, आप जा सकते हैं, कुत्ता नहीं जाएगा। कि जिसने मेरा अंत समय तक साथ नहीं छोड़ा, पत्नी साथ छोड़ गई, प्रिय प्रिय भाई साथ छोड़ गई, और एक कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा, तो मैं कुत्ते के बिना जाऊंगा ही नहीं। तो उसने कहा ये तो जाना तो पड़ेगा, कुत्ते को छोड़ना पड़ेगा कि कुत्ते के बिना मैं स्वर्ग में नहीं जाऊं। जिसने मेरा अंत समय तक साथ दिया, इस कुत्ते का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पृथ्वी पे रह लूंगा। कुत्ते में से धर्मराज प्रकट हो गए। मैं ही कुत्ता बना था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। सारे भाई स्वर्गवास चले गए। कलयुग ने पैर पसार लिया। अब बाप बेटे के नहीं बनती, स्त्रियों के हरण होने लगे, चोरी डकैती ने अपना बोलबाला कर दिया, पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार होने लगा। धर्म का स्मरण लोग नहीं करते, अधर्म की बातें करते हैं। तो धर्म बड़ा दुखी और पृथ्वी बड़ी दुखी। कितना मैं सनाथ हो गई थी। मेरी रज श्याम सुंदर ने मुख में डाली थी, मिट्टी खाई थी, मैं सनाथ हो गई थी, कितनी पावन हो गई थी। वो श्याम सुंदर चले गए, अभी फिर राक्षस ये अत्याचारी अनाचारी हो गए। दुखी थी। गाय का रूप धारण करके विचर रही थी और धर्म बैल का रूप धारण करके विचर रहा था। गाय ने बैल से पूछा, भाई धर्म तेरे 4 पैर होते हैं, अब तू 1 पैर से चल रहा है। कहले क्या करूं, सत्य युग में 4 चरण थे, सत्य, पवित्रता, दया और सत्य। फिर त्रेता युग आया, लोग तप कम करने लगे, यज्ञ अधिक करने लगे, पवित्रता दया सत्य थी तो 3 चरण से काम चलाता था। फिर द्वापर आया, लोग यज्ञ कम करते थे, तप कम करते थे, पर दया तो थी, सत्य भी था, 2 पैरों से चलता था। अब श्याम सुंदर भी चले गए, लोगों के अंदर से दया
निकल गई, निष्ठुर हो गई। अब एक चरण बाकी है, जिस दिन पृथ्वी पर से सत्य भी निकल जाएगा तो मेरे चारों ही पैर खत्म है, धर्म तो मिट जाएगा, धर्म चल ही नहीं पाएगा, स्थिर हो ही नहीं पाएगा। कल बहन तू क्यों दुखी है? पृथ्वी गाय का रूप बनी थी ना कि तू क्यों दुखी है? कि मैं क्या करूं, ये ऋषि मुनि है, ये यज्ञ तप करते हैं, इनके तप पूरे नहीं हो पाते हैं, इतने एक कलयुग इतना पैर पसारता जा रहा है, इस पृथ्वी पर अनाचार होंगे, मेरी छाती पर खून खराबा होगा। आज भी देख लो किसकी बहन बेटी सुखी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप को चिंता हो जाए, दरवाजे पर खड़े रहते हैं, बेटी अब तक स्कूल से नहीं आई, क्या बात हो गई, पति घर नहीं आया, सफर में गया था, क्या हो गया। मतलब कोई भी घर से बाहर जाता है, स्त्री जाए या पुरुष जाए, घर वाले चिंतित रहते हैं किसके साथ क्या हादसा घट जाए, अखबार भरा रहता है इन सब दुर्घटनाओं से। तो गाय रो रही है, आगे आगे तो और अधर्म होगा, अभी तो शुरुआत ही है। इतनी देर में क्या देखा, इधर से परीक्षित अपने राज्य की सुरक्षा के लिए घोड़े पर चढ़े हुए, रथ पर चढ़े हुए वो भ्रमण कर रहे थे। तो देखा कि एक गाय है, वही गाय जो बात कर रही है धर्म से, वो बैल है, और एक काला काला पुरुष शूद्र राजा का रूप बना करके उनकी पिटाई बना रहा है, और गाय रो रही है, भैया मत मारो मत मारो। बैल रो रहा है, कांप रहा है, मलमूत्र निकल रहा है दोनों का, आंखों में आंसू आ रहे हैं। यह देख करके परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर के उन्हें धनुष बांध लिया। वो जो शूद्र कलयुग था, वो जो कलयुग उनको मार रहा था, कलयुग के चरण आगे बढ़ते जाते हैं और दुष्ट साम्राज्य स्थापित होता रहता है, राम राज्य जाता रहता है, राक्षस राज्य, पापी का राज्य, अधर्म का राज्य बढ़ता रहता है। तो उन्होंने धनुष बाण उठाया उस कलयुग को मारने के लिए, शूद्र राजा को मारने के लिए। मेरे राज्य में इतना बड़ा अनिष्ट कि पशुओं पर, निरीह पशुओं पर जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, और ये 4 पैर नहीं, इसके तो एक ही पैर है, इनको तुम मार रहे हो, अभी मैं तुम्हें खत्म करता हूं। कलयुग कांप गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो। नहीं, तुम्हारा दोष अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, निकल जाओ मेरे साम्राज्य से। कहने महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, पूरी पृथ्वी पर आपका ही जो राज्य है, फिर जाऊं तो जाऊंगा, कि कहीं भी जाओ लेकिन मेरे साम्राज्य में तुम नहीं रहोगे। कौन हो तुम? कि महाराज मैं कलयुग हूँ, कलयुग, अब मेरी बारी है तो मैं आया हूँ। कहने फिर कलयुग मेरे राज्य में नहीं रह सकता, मेरी सीमा से बाहर हो जाओ। कि महाराज जहाँ भी जाता हूँ चारों तरफ आपके साम्राज्य है, उससे भी पार करता हूँ तो चारों दिशाओं में आप मुझे धनुष बाण हाथ में लेकर के खड़े हुए दिखाई देते हैं, मुझे कहीं तो रहने दो, मुझे कुछ आसरा दो, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत हो गया, मुझे आश्रय दो रहने के लिए। कहले तुम्हें आश्रय नहीं मिलेगा। कि महाराज ठीक है, आप मुझे आश्रय नहीं देते, लेकिन एक बात तो सुन सकते हो। कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कि महाराज बस एक बात तो सुनोगे, वो बात सुनने योग्य है, कि बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। कि महाराज वो ठीक है, मुझ में दोष ही दोष है, परंतु एक गुण है, एक सद्गुण है, वो सारे अवगुणों पर भारी है, आप प्रसन्न हो जाओगे। एक बार सुनते हो, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। कि महाराज सुनो तो सही, कि बताओ क्या बताते हो। कह रहे महाराज मुझ में एक गुण बड़ा भारी है। कि क्या? कि सतयुग हो चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर हो, उसमें यदि मन में पाप की भावना आ जाए तो उसका भी दंड मिलता है। अभी आपने मन में पाप की भावना ही करे, वो काम किया नहीं, तो उसका भी दंड मिलेगा। लेकिन महाराज जब मैं कलयुग हूं ना, जब मैं आता हूं, कलयुग की बारी आती है, तो तब आदमी मन में कितना ही खोट रखे, कितना द्वेष रखे, कितना पाखंड रहे, कितना मन में पाप की भावना ले, उसको रत्ती भर भी उसको दंड नहीं मिलेगा। वो पाप वाला कर्म करेगा तो ही दंड मिलेगा। यानी अच्छा, और कि महाराज एक गुण और है। कि क्या? कि कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े तप,
बड़े बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत इतनी है भी नहीं कि क्यों कि बस कीर्तन से गुजारा हो जाएगा। वो कीर्तन ही असल में कीर्तन तो कीर्तन ढंग से होना चाहिए ना, फिर कीर्तन मन लगा कर होना चाहिए, ताड़ी बजा कर होना चाहिए, बिना कहे गाना चाहिए, तभी तो मैं बार बार गुवाती हूँ, थोड़ा जब तक हो जाए आपसे। कलयुग कह रहा है कि महाराज इस कलयुग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो ना सत्यो गतिरन्य था। अर्थात हरि का नाम संकीर्तन ही मोक्ष दिलाने वाला होगा, इससे बड़ी कोई दुर्लभ गति हो ही नहीं सकती। महाराज परीक्षित ने सोचा कि गुरु तो बड़ा जबरदस्त है, भगवान का नाम संकीर्तन से ही मोक्ष मिल जाएगा, कीर्तन करने से ही प्रारब्ध कट जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है।